तो सब लड़कों ने क्या कहा? वो हाथी जिस पर तुम बैठी हुई हो। बातें मत बनाना, बस आप मेरे इलाज कीजिए। अच्छा तो आप चली जाइए एग्जामिनेशन रूम, मैं अभी आता हूँ। बदतमीज बगैर इजाजत मुंह उठाए चला रहा है। मैं उसी की रूह हूँ जिसको तुमने प्लास्टिक सर्जरी करते हुए मार दिया था। अरे मेरे हाथों तो हजारों कत्ल हो चुके हैं, तुम कौन से हो? अच्छा इतनी जल्दी मुझे भूल गए? यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये बताओ किसके बेटे हो? अपने बाप का। और किसका? पहचानते हो उसको? हाँ, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि कौन था, कहाँ देखा उसे, तुम्हें कैसे पता लगा तुम्हारा बाप है? क्या बात कर रहे हो? बस अपने घर में देखा था, माँ ने बताया था ये तुम्हारा बाप है। यानी वो तुम्हारे घर में ही रहते थे? हाँ रहते थे, कभी कभी बाहर भी जाते थे। यानी बाहर भी जाते थे? हाँ। फिर घर आते थे? हाँ आते थे। यानी आते जाते रहते थे? ये सिलसिला कब से जारी है? बकवास बंद करो, बस मुझे पहचानो। तुमने मेरी बॉडी का सेक्शन हाल को देकर अफसर साहब से अवार्ड लिया था, याद आया? अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें फीस दिए बगैर मर गया था। अच्छा तो तू वो है? तेरी तो डॉक्टर साहब कहाँ रहते थे? मैं बेचैन हो गई थी। ओए, मैं क्यों डर गया? मैं तो रूम हूँ। अच्छा तो गप्पे सप्पे लग रही हैं। ओहो, तू फिर आ गया? मेरे हाथों एक और कत्ल हो जाएगा। तुम मुझे कत्ल कर दोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसी ठीक हूँ, मेरे हाथ की नाप ऐसी ही थी, मैं कत्ल नहीं होना चाहती। इसकी बकरे की तरह की आंखें कौन ठीक करेगा? बकरे की तरह? क्या तुमने मुझे बकरे की तरह आंखें कहा? अरे मैं आपसे नहीं कह रहा, इससे कह रहा हूँ। पर यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ। हा, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आऊंगा। हा। नहीं, तुम इस तरह मत करो, तुम इस तरह मत करो मेरे साथ। अब इसकी भैंस की तरह की आंखें ठीक करो। भैंस की तरह आंखें? तुमने मुझे भैंस की तरह की आंखों वाली कहा। मैं जा रही हूँ, घटिया आदमी। अरे सुनिए तो, सुनिए। ओहो, आखिर तुम चाहते क्या हो? रिवेंज। अरे ठीक है तुम मर गए, लेकिन तुम मेरे एहसान क्यों भूल गए? मैंने तो तुमसे फीस भी नहीं ली ना। अब मैं तुम्हें किसी से फीस लेने का छोड़ूंगा भी नहीं। तुम अब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करोगे बगैर फीस के। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर हूँ। खड्गं चक्रगदे कुचापपरिधां शूलं कुशुण्डी शिरः शङ्खं दन्तगदैर्करैः त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषाकृताम्।
आइए आइए जी, तशरीफ रखिए। सबसे पहले तो मैं आपकी हिस्ट्री लूंगा। नाम? अंदर बैर वाजपेयी। बाप का नाम? भज्जा कसाई। कहाँ से आए हैं आप? अंधेरी बम्बई। और पेशा? नानबाई। हैं नानबाई? खबरदार, शक्ल से हम नानबाई लगता हूँ पर खानदानी कसाई हूँ। वैसे आप तमीज से बात कीजिए। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कैसे तकलीफ की आपने? अरे हमने सुना था आप बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, सुंदर है। भगवान की कसम हम आपके पास शांति के लिए आए हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। वैसे आजकल हमें एक का मसला है। मुशर्रफ का नाम सुन के इसको एक आता है। मुशर्रफ का नाम सुन के? अरे इस पे तो कुछ असर ही नहीं होता। खिसियानी हंसी हंस रहा है। काश मुशर्रफ की रूह को बुलवा सकता। चलो अपने हिटलर दोस्त को बुलवाता हूँ। ओम नमः शिवाय। हिटलर हिटलर हिटलर। रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई। किधर जा रहे हो? मैं हिटलर हूँ, मुझे छोड़ो। मैंने इंडिया पे चढ़ाई करनी है। मुझे और भी बहुत काम है। काफी मुल्क रहते हैं। ओए चुप, खामोश। मिस्टर वाजपेयी साहब बैठे हैं, सुन लिया तो। अच्छा वाजपेयी बैठा है, चलो इसी पे कर लेते हैं चढ़ाई। आपको क्या हो गया? तो मेरी मसले का क्या हुआ? मेरे एक का मसला। सॉरी सर, सॉरी। और फरमाइए आप। ओ जी, आजकल दिमागे बहुत कर रहा हूँ। दाल पालक खाएगा तो और क्या करेगा? नहीं नहीं, तकलीफ अमेरिका वगैरह को होती है। हाँ होनी तो घर वालों और पड़ोसियों को चाहिए। तू चुप कर, खुदा का वास्ता यार, चुप कर, बकवास बंद कर। क्या क्या? तू मुझे बकवास बंद करने को कह रहा है? ओह सॉरी सर, सॉरी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ सर। मुझे आपके एयरपोर्ट, मेरा मतलब है पेट का मुआयना करना है। क्या क्या? तेरे पहले मैं अपने अडवाणी से पूछ लूं। ओए अडवाणी, अलू अडवाणी। ठीक है, पर पाकिस्तानी डॉक्टर है, इज्जत का ख्याल रखियो। ठीक मुआयना करो, मगर आप लेट जाइए। बड़ी मोटी चर्बी है। अरे अरे इसका बेटा होने वाला है। क्या बेटा? बेटा होने वाला? अरे बेटा होने वाला है। ओए अडवाणी, जश्न करो हिंदुस्तान में। अरे छोटा वजीर आजम आने वाला है। अरे हिंदुस्तान में जश्न करो। आए? ओ नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ, ओए ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ओ जी ऐसा भी हो जाता है। हाँ ऐसा भी हो जाता है। ओए ये तो मुझे क्लिंटन की तरह बदनाम करना चाहते हैं। ये तो मेरी इज्जत उतरवाने के चक्कर में है। अरे भगवान के लिए भाग जा, भाग जा। अरे साहब वो चलिए, वो मेरी फीस। ये क्या? अरे ठहरो तो। ओए धोती। यार तुम्हारी वजह से मेरा दूसरा पेशेंट बगैर फीस दिए चला गया। मजा आया ना? हाँ
मजा तो बहुत आया। ऐसा मजा तो पहले कभी नहीं आया था यार। तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। प्लीज अब तुम जाओ यार। मैं जाऊं? जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। जाओ यार, अब मेरे पेशेंट भी आ रहे हैं। आइए खान साहब, आइए। आओ बैल मुझे मार। डॉक्टर साहब, बच के। ओ यार, अब तुझे भेज दिया इस कमबख्त ने। हमको किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आया है। पैसा देगा, इलाज कराएगा, वरना तो मेरी बोल तुझे पैसा मिलेगा। खाने डॉक्टर साहब, बच के। यार तुम लोग कहाँ जा चुके हो यार? असी दोज़ख से आए हैं। वहां पे मैं कुक का, और अगर हिटलर की चाय मेरे खाने के साथ तो चलती है। इस दफा टेंडर में देगे छोटी आई हैं और हमें अच्छे कसाई की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यार तुम हमारा इलाज करो। क्या करता है? जी बताइए, क्या मसला है? वो डॉक्टर हम है कि तुम है? तुम बताओ क्या मसला है? तुम हमको धोखा नहीं दे सकता मरा। कह दे तू मरने वाला है। हाँ, तू मरने वाला है। वो हम सब बचाता है यार, हम सब बचाता है। हमको ये मत बोलो, खुदा का वास्ता। डॉक्टर साहब, ठाणे बच के। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे बहुत होते हैं। हाँ फिर? वो मेरा मुआयना करो यार। हाँ, हूं रामी। नहीं, अभी नहीं, पहले हमें अपनी हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री? अच्छा सुनो, हमारा कौम जो है वो 5000 साल पुराना है। हम सब इसी वक्त से मुसलमान हैं। हमने ये हिस्ट्री नहीं, अपनी बीमारी के मुतालिक बताओ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम 16 साल का बतौला कि हमारी शादी हो गया। अब हमारा उम्र 26 साल है और हमारे माशाल्लाह 17 बच्चे हैं। कयामत दे। अब का इलाज फैमिली प्लानिंग के बस का काम नहीं। आपको कहीं मुल्क से बाहर भेजना पड़ेगा। और हमने 3 साल बाद भी गुजारे, मगर 4 बच्चे हुए। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, एक खत खुद लिखा होती ना। खत से? हाँ ना, अब तुम हमको सही ढंग से लगता है। डॉक्टर साहब, इन्हों का हर काम ही पुठा है। साढ़े स्कूल में जब उस्ताद आता है तो पूछता है किसने कम नहीं जीता। मुंडा खड़ा होता है, छड़ी निकालता है तो टाकता। इनकी तरफ मास्टर आता है, कंधे में पिस्तौल, पूछते हैं काम किसने नहीं किया। लड़का उठते है, पिस्तौल निकालते हैं, डॉक्टर साहब, तुम हमको तो दिया से भागा हुआ लगता है, आवाजें करता है। हाँ, तुम अपनी बीवी को साथ लाओ। तुम दोनों की इकट्ठे ही ऑपरेशन की जरूरत है। क्या तुमने हमारा बीवी के बारे में बात की? हम तो तुम्हारी खबरों का तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। ठहरो। ओए पुलिस हो, पुलिस पकड़ लो यार इसे। इसने तो मुझे तंग कर दिया है। इन्होंने मुझे अब क्यों से मजाक करता हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल थाने आजा, तेरा मार्ग सिखाने आ जाएगा। ओ यार, मैं नहीं हूँ यार, मैं पागल हो जाऊंगा यार मैं नहीं हूँ यार। ډېره خوږه سندره پیش کوو او هم د خالد فاروق په اواز کې. نو تاسو ته خواست دی چې خالد فاروق ته ډېرې زیاتې تاسو تالیاں ووایئ چې دا راشي په سټیج باندې. خالد فاروق.
कुछ और है। इसका नाम है टाइटैनिक, लेकिन ये वो वाली टाइटैनिक नहीं है। ये टाइटैनिक मेरी सोच और अंदाज के साथ। कार को इसी कहते हैं। शकीला, अब मैं तुम्हें कभी फोन कर सकता हूँ। यू फोन का कनेक्शन जो लगवा लिया है। मैं शकीला नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ। मैं भी इफ्तिखार नहीं, उसका बाप बोल रहा हूँ। यू फोन बज बन जाए। बूटा मिल्क शेक बनाने वाले, इनका ये पैगाम है। बाहरें चली जाती हैं मगर यादें रह जाती हैं। इब्रार चाचा तुसी भी आए, सैफ बाजी तुसी भी आए, सर जी तुसी भी, सुनने वालों की बहनों तुसी भी आए। एक बार हमारे कहने पे पिए, फिर बार बार पिएंगे। ये 3 रुपए का गिलास है, ये 3 रुपए का गिलास है। दो जलील आवाज चिराग लेना पकोर की खुशहाली रागला। जलील आवाज और खुशहाली। दा जलील आवाज गोरा ताकतवर जरूरा, ताजा और ताकतवर आवाज। जलील बस संभालो बटी रोटी नवाखला। वाह वाह, बिस्कुट बनाने वाले, इनका ये पैगाम है। मैं हॉस्टल में अकेली थी कि अचानक नीचे से आवाज आई, ऊपर का मौसम कैसा है? जिमी बेकर, इनका ये पैगाम है। हमारे यहाँ रसगुल्ले देसी घी में उम्दा तरीके से तैयार किए जाते हैं। पसंद आने की सूरत में मुझे ले जाए। कमरा नंबर 208, हॉस्टल नंबर 2, 382084। अयूब मेडिकल स्कूल में दाखिले जारी हैं। हमारे यहाँ साल अव्वल से साल पंजम तक आला असातिज़ा कराम के ज़ेरे निगरानी तरबियत दी जाती है। इसके अलावा लड़के लड़कियों के अलग-अलग हॉस्टल, हवादार कमरे, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम, कुशादा और कंप्यूटराइज बाथरूम, सेंट्रलाइज AC, इंटरनेट की सहूलत भी मैसर है। और क्या क्या बताऊँ, बस पानी नहीं है। तफसीलात जंगी हयात हमारे मुल्क का अनमोल सरमाया है। जंगी हयात का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ अमना, हुकूमत पाकिस्तान। बनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। टोटल खर्चा था 68 रुपए 12 आने, 35 रुपए 4 आने एनाटॉमी डिपार्टमेंट के कंजूस प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आलमगीर ने फराहम किए। इसके अलावा 32 रुपए 4 आने हमें मुताला पाकिस्तान डिपार्टमेंट से प्रोफेसर मंजूर कादिर ने दे दिए। 32 रुपए 8 आने कट्टो विंसलेट के हक महर में लिख दिए गए। बाकी पैसों की जैक डुक्सन की छठी और बनाने आ गई। इसके साथ साथ हमें इस फिल्म के बनाने में जो ताखीर हुई उसकी वजह थी वजन। कट्टो विंसलेट का वजन 100 पाउंड से बढ़ाकर 668 पाउंड करना पड़ा। 88 साल तारीख ने साबित किया है कि टाइटैनिक की डूबने की असल वजह यही वजन था। कट्टो विंसलेट का वजन टाइटैनिक की वजन से आधा पाव ज्यादा हो गया था, जिस वजह से टाइटैनिक डूब गई। और ये देखिए नाज़रीन, स्टेज पर जैक डुक्सन, और ये जैक डुक्सन की एंट्री। पाकिस्तान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जैक डुक्सन का कद 4 फुट 2 इंच और 1.5 सूतर रह गया है। जबकि आप इसको नंगा मंगा देख रहे हैं, दरअसल डायरेक्टर ने निहायत होशियारी से 1.5 मीटर कपड़े की बचत की है। और नाज़रीन मुलाहिजा हो, ये हो गई हीरोइन की एंट्री एक अदद विलन के साथ, यानी
ओशन ये किधर था? हार्ट ऑफ ओशन मुझसे ले रही है और लाइन इसको दे रही है। ले लो ले लो। और ये देखिए नाजरीन, ये आंख मटक्का चल रहा है। जा मर जा, जा, तुझे तो डूब ही जाना चाहिए था। शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदा। इतनी बड़ी जान रखी हुई है फिर भी शर्मिंदा हो रही है। अब क्या कर रही है? ये शर्मिंदगी वाली जान तो दे देनी चाहिए। मैं डूबने जा रही हूँ। नहीं नहीं, सारा समंदर बाहर आ जाएगा। ओए, जंगली हयात को खतरा है, मछलियां जिंदा मर जाएंगी। और थोड़ा सबर, पानी बहुत ठंडा है, तुम्हारे लिए ठंडा खोलना पड़ेगा। ओए रुक जा, खलो जा। और ये देखिए नाजरीन, इनको एक दावत मिल रही है शाम कोठे पे, यानी के अरशे पे पार्टी है। आप अपने अहलो यार के साथ आ सकते हैं। हाय गंदे, पलीज, जूड़े, कमीने, दफा हो जाओ। हाय, मैं पार्टी में कौन सा जोड़ा पहन के जाऊं? मुझे तो हर जोड़ा पूरा भी नहीं आ सकता। मुश्किल तो ये मिला था सप्लाई से। और नाज़रीन, अचानक विलन अंदर दाखिल हुआ। दाखिल हुआ। ओ इधर, मैं तुझे नशा सिखाऊं। ओ इधर आ, कैसा? और नाज़रीन, एक दस विलन अपनी जनानी को लेकर जा रहा है। और इसके बाद जैक डुक्सन टाइटैनिक के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्लानिंग हो रही है नाज़रीन। जैक डुक्सन कट्टो विंसलेट के इंतजार में बेपाया घूम रहा है। और ये देखिए नाज़रीन, हवा भरने का मुजाहरा। और जैक डुक्सन आधा सूत्र कम होने की वजह से स्टूल ले आया। बराबर बराबर ऐसा। चुट्टी की बच जाते हैं, चुट्टी की बच जाते हैं। अपने मुंह को साफ करो, जूड़े तुमसे करीब को आ रही है। ओए, ये दिन टॉनिक इस्तेमाल करो। और नाज़रीन, धूप फेंकने का मुकाबला हो रहा है। थर्ड क्लास बंदा अपनी तरह की हरकतें सिखा रहा है। काला, चूड़ा, खली। और ये फिर हीरो के मुंह पे थूक दिया। आई शाबाशे। ये पहले ही थूकने के काबिल था। देर हो गई थोड़ी थूकने में। नाक भी इसी पे साफ करो। मैं मानता हूँ मेरे चेहरे पे लानत बरसती है, मगर इतनी भी नहीं बरसती कि तुमने दुख दिया। क्या मोहब्बत करती हो दुखने के बाद? और ये
खतरों को समझ करूंगा। और नाज़रीन, 88 साल तारीख से पता चल गया है कि अब टाइटैनिक डूब रही है और हमें नल कटो इंसान की उलादपन। नाज़रीन, ये किसी मंडिया वाले आइसबर्ग से टकरा के नहीं डूब रही, बल्कि कटो के वजन से डूब रही है। और एक तूफान आ गया है। ऐसा करते हैं कि कट्टों को तो आगे बाहर फेंक देते हैं। टाइटैनिक जो है डूबने से बच जाएगी। एक वक्त में एक ही रहेगा, या टाइटैनिक रहेगी या कट्टो रहेगी। और जी टाइटैनिक तकरीबन डूब गई। हीरो अपना बदला ले रहा है। कटो को निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं हो रही और कटो डूब रही है और समंदर का सारा पानी बाहर आ गया। जंगी आग खत्म हो गई है और एकदम डूब गई। नाज़रीन, टाइटैनिक डूब गई। नाज़रीन, अभी ये देखिए पाकिस्तानी जैक दुश्मन की तरकीब। इसका क्या करूं? लाश ले जाऊं या दफना दूं? इसके लिए तो कोई खड्डा ही खोदना पड़ेगा। बड़ी मेहनत का काम है। रो रहा है, चूड़ा दौलत के लिए रो रहा है। गम का बात है नाज़रीन, इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओए, पूरी ट्रेन मंगवानी पड़ेगी। ये वजन तो व्हेल मछली से ज्यादा है। सब्र करो रे, डूब कितनी? ओए, गमदी चीज मिली है, चोर दा पुत्र। ओए, हाथ ऑफ भोजन। ओए होए होए होए, निकाल दिया। चल दबो, लांटी किरदार। बेटे मुंह, तेरे लिए रो रहा था। आज चोर दा पुत्र हाथ ऑफ भोजन के लिए सारा कारनामा किया। ओए, टाइटैनिक ओए। बात करते हैं। मैं फोर्थ ईयर के सैयद फाद हमीद को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी मीठी आवाज में हमारे लिए एक गाना पेश करें। सैयद फाद हमीद, गिव हिम अ बिग हैंड।
को किसी से प्यार होता है, जब किसी से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठ बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लेकिन अभी हम एक स्पेशल परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे, वो है यासिर का सोलो परफॉर्मेंस। तो आइए देखते हैं। Bye.